Yes, good morning to all students. Today we will study the poem The Human Abstract. It is given on the book page number 69, your Prudence book. जो प्रूडेंस नाम की जो बुक है उसमें आपके पेज नंबर 69 पे ये वाली पोएम दे रखी है. द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट. ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स टेक आउट या टू रिमूव, ठीक है ना. कि ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें जो है विलियम ब्लेक ने ये पोएम लिखी है. पोइट्री विलियम ब्लेक ने लिखी है. और अबाउट द पोएट आप जो है पिछली पोएम में भी पढ़ चुके हैं. द डिवाइन इमेज भी विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई थी, उसको मैं अबाउट द पोएट में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ वी विल कम टू द डायरेक्ट अबाउट द पोएम. इसमें हम विलियम ब्लेक द्वारा ये जो द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट पेज नंबर 69 पे दे रखी है उस पोएम के बारे में पढ़ेंगे. तो अबाउट द पोएम इज़ दिस पोएम offers a closer analysis of the four virtues mercy, pity, peace and love that constitute both God and man in the divine image. The poet says that pity could not exist without poverty and mercy would not be necessary if everyone was happy. This poem satirizes each of these virtues, showing what happens to them when calculation replaces spontaneity and self-righteous morality usurps innocent joy and understanding. इस पोएम में एक्चुअल में आपने जैसे पिछली पोएम में इनकी पढ़ा था पिटी, मर्सी और जो वर्च्यूज़ थे पीस, लव, ये जो वर्च्यूज़ थी वो उन्होंने लाइफ की जो है वैल्यूबल वर्च्यूज़ बताई थी. अब उन्होंने इस पोएम में ये बताया है कि पिटी और ये मर्सी कहाँ से पनपते हैं. ये बाय गॉड नहीं है, ये गॉड द्वारा दी गई नहीं है, बट ये इट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन. ये ह्यूमन के नेचर से निकलती है. किस तरह से देखिए, हेयर द पोएट एस्टैब्लिशेस दैट द क्वालिटीज़ ऑफ मर्सी, पिटी, लव एंड पीस आर रिलेटेड टू द मटीरियल वर्ल्ड. जो सांसारिकता है उससे संबंधित है ये, एंड नॉट टू गॉड. द हॉस्टाइल सिचुएशंस ऑफ द वर्ल्ड गिव बर्थ टू दीज क्वालिटीज़. और संसार ही जो है इन क्वालिटीज़ को जन्म देता है, मर्सी को, पीस को, ठीक है, लव को. पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस ऑफ अदर्स मेक अस हैव पिटी एंड शो मर्सी टू दिस अनफॉर्चुनेट पीपल. होता क्या है, जब कोई गरीब होता है तो हम उसको देखते क्या करते हैं, उस पर पिटी करते हैं, है ना. पिटी करते हैं या मर्सी करते हैं, उस पर दया दिखाते हैं. Fear makes us spread speech and selfish love of others teaches us the lesson of true love. और अगर ये सेल्फिशनेस नहीं होगी तो हम जो है लव को भी नहीं समझ सकेंगे. तो ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में होना क्या है, ज़रूरी है. नाउ वी विल स्टडी द पोएम इन डिटेल. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए, फर्स्ट, पिटी वुड बी नो मोर इफ़ वी did not make somebody poor, and mercy no more could be if all were as happy as we. इसमें पोइट क्या कहता है कि जिस तरह से जो है हम किसी को गरीब नहीं बनाते हैं, ठीक है, अगर जो है कोई स्वयं उसके अपेक्षा अधिक धनवान नहीं होते हैं, ठीक है. गरीब कौन होता है, जो हमसे कम जो है रुतबा रखता है ना, पैसों के मामले में उसको हम गरीब मानते हैं ना, उसको हम गरीब मानते हैं. और अगर ये गरीबी ना होती तो करुणा बिल्कुल भी ना होती, मर्सी बिल्कुल भी नहीं होती. और यदि हम सभी जितने प्रसन्न होते हैं तो बिल्कुल दया भी नहीं होती. कुल मिला के पिटी वुड बी नो मोर इफ़ वी डू नॉट मेक समबडी पुअर. यानी हम किसी गरीब को नहीं देखें तो हम जो है पिटी भी नहीं कर सकेंगे, है ना. पिटी कब आएगी, जब हम किसी को गरीब देखेंगे, किसी को गरीब देखेंगे तभी तो हमें दया आएगी. एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ़ ऑल वर एज हैप्पी एज वी. और अगर सभी खुश होंगे तो मर्सी का भी रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना. क्योंकि जो है सभी, कई लोग दुखी भी होते हैं तो उन पर हमको मर्सी आती है, उन पर हमको क्या आती है, दया आती है. तो इन चीज़ों का भी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है. एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टेल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज. और जब आपसी भय पैदा होता है, ठीक है, तो जब है शांति आती है. अब शांति टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज. और शांति आती है यानी खुद के प्रति जो है हमारा सेल्फिश लव क्या होता है, वो बढ़ता है, बढ़ता जाता है.
देन क्रूएलिटी नीड्स एन ईयर, और जब ये चीज़ हमारे में होने लगती है तब जो क्रूएलिटी है यानी क्रूरता है वो नीड्स एन ईयर, एक ट्रैप बनाती है। स्नेयर मीन्स एक जाल फंसाती है। एंड स्प्रेस इट वेट विथ केयर, और जैसे ना किसी को जो है फंसाने के लिए वो चारा डाला जाता है, कुछ डाला जाता है ना, तो इसी तरह से जो है क्रूएलिटी भी काम करती है और वो अपना जाल बुनती है और हमारे लिए एक दाना डालती है। बेड्स विथ केयर, और बहुत ही तरीके से, बहुत ही उचित देखभाल के साथ हो, ठीक है, ताकि हम क्या करें, कुछ ना कुछ जो है एक्शन ले, है ना। तो इस तरह से इसमें हम देखें पारस्परिक भय शांति की आवश्यकता को जन्म देता है, और शांति की आवश्यकता तब तक होती जब तक स्वार्थयुक्त प्रेम बढ़ता रहता है। जब हम भय और स्वार्थयुक्त प्रेम से मुकाबला नहीं कर पाते हैं तब निर्दयता अपना जाल बुनती है और सावधानी से अपना चारा डालती है, अर्थात हमें फंसाने के लिए प्रलोभन प्रस्तुत करती है। नाउ थर्ड पैराग्राफ, he sits down with holy fears and waters the ground with tears, then humility took its root underneath his foot. He sits down with his holy fears, ठीक है, होली fears यानी उसको फिर उस समय जो है ना, हम जब अगर ऐसे सोचते हैं जैसे हमारे में क्रूरता आने लग जाती है तब जो है किसी भगवान से हम नहीं डरते। एंड waters the ground with tears, फिर क्या होता है कि वो अपना जाल बुनने लगते हैं, जाल फैलाने लगता है, ठीक है ना, हमारा जो एक तरह से हमारे माइंड के लिए बात कह रहा है ये, ठीक है ना। और वो जो है क्या करता है, खूब आंसुओं के साथ फिर रोता है। देन ह्यूमिलिटी टुक्स इट्स रूट अंडरनीथ हिज फुट, फिर क्या होती है, हम्बलनेस आती है हमें। ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बलनेस, ठीक है, हम्बल बिहेवियर आता है हमें, वो अपनी जड़ें फिर फैलाने लगता है, ठीक है। जब क्रूरता आ जाती है, खूब अति हो जाती है, तब ह्यूमिलिटी भी आती है, ठीक है, अंडरनीथ हिज फुट, और वो जो है फिर अपना जाल है ना बिछाने लगती है, ह्यूमिलिटी भी, ठीक है। जिसमें अगर हम देखें तो जब निर्दयता और स्वार्थयुक्त प्रेम व्यक्ति को अपने वशीभूत कर लेते हैं तो वह ईश्वर के भय से ग्रस्त होकर बैठ जाता है और पश्चाताप के आंसुओं से धरती को गीला कर देता है। फिर उसके पैरों के नीचे विनम्रता जड़ें जमाने लगती है, अर्थात ईश्वर के भय से वह निर्दयता और स्वार्थयुक्त प्रेम को छोड़कर पश्चाताप करता है और फलस्वरूप विनम्र हो जाता है। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head, and the caterpillar and fly feed on the mystery. यहाँ पे एक्चुअल में कैटरपिलर फ्लाई को जो है एक बैड थिंग्स माना है, यानी एक बैड वर्च्यूज़ माना है। वर्च्यूज़ तो क्या कहेंगे हम, बैड थिंग्स माना है, ठीक है ना। इससे इसको क्या किया है, सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। तो जल्दी शीघ्र ही क्या होता है, उसके सिर पर रहस्य रूपी वृक्ष के दयनीय छाया फैल जाती है, अर्थात उसके मस्तिष्क में तरह तरह के रहस्यपूर्ण विचार पनपने लगते हैं। और ईलियाँ यानी जो यहाँ पे इसके लिए कहा गया है कैटरपिलर ना, वह मक्खियाँ अर्थात भांति भांति के दुर्गुण जो होते हैं रहस्यपूर्ण विचारों पर पलने लगते हैं। यानी हमारे ये सारा जो इस तरह के दुर्गुण विचार आते हैं वो किसका खेल होता है और किसका काम होता है हमारी बॉडी में, केवल हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का। तो यहाँ पे जो है एक मस्तिष्क को षड्यंत्र करने वाला, यानी जो है एक षड्यंत्र रूपी जो है इसको यहाँ पर कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे जो एक्ट्स हैं ये क्या है, कॉन्स्पिरेंसी के हैं, षड्यंत्र के हैं। और उसका सबसे बड़ा अड्डा कहाँ है हमारी बॉडी में, हाँ, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। Then, and it bears the fruit of deceit, ruddy and sweet to eat, and the raven his nest is made and its thickest sheet. फिर क्या होता है, और इस पर अर्थात रहस्य रूपी वृक्ष पर धोखे का फल लगता है, यानी हमारे दिमाग में, ठीक है ना, हमारे दिमाग में उपज होने लगती है ऐसी रहस्यपूर्ण विचारों से धोखे को जन्म होता है, जो लाल रंग वह खाने में मधुर होता है। यानी हमारा फिर नेचर देख लो, हमारा स्वभाव देख लो, बहुत ही सबको मीठा लुभावने वाला होता है, जो आकर्षक और रुचिकर लगता है, एक फ्रूट की तरह, है ना। एक लाल लाल फ्रूट को जब देखते हैं ना तो उसको हमको खाने का मन करता है। और दुर्गुणों की शक्ति इसकी सबसे घनी छाया में पहले ही अपना घोंसला बना चुकी थी, पर हमारे दिमाग में क्या है, ये एक तरह से जो है घोंसला भी बना लेती है। यानी ये दुर्गुण हमारे ये जो विचार हैं वो क्या है, हमारे दिमाग में ऐसे
फंसते जाते हैं और एक घोंसला सा बन जाता है। अर्थात इसमें दुर्गुणों की उपस्थिति जो है पहले से ही होती पहले से ही है, पर हमारे क्या होता है, जब हमारा व्यवहार ऐसा शो होने लगता है तो हमारे इसमें मस्तिष्क में इस तरह की चीज़ें जो है स्वाभाविक रूप से क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human being. और क्या होता है फिर, गॉड्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के जो गॉड है एंड जो है ये कोशिश करते हैं एंड सी में, समुद्र में, पृथ्वी पे, नेचर टू फाइंड दिस ट्री, कि इस तरह का पेड़ कहाँ पे लगा है। भगवान भी सोचता है कि ऐसा दुनिया में क्यों हो रहा है, पर वहाँ तो सिर्फ एक ही अड्डा है, और वो अड्डा क्या है, यस ह्यूमन ब्रेन है। बट देयर सर्च वॉज ऑल इन वेन, यानी भगवान भी वहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो है एक तरह से हताश हो जाते हैं। देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि उनको ये लग गया है कि ये तो केवल जो चीज़ें कहाँ हैं, ह्यूमन ब्रेन में ही पनपती है। यानी कहने का, कुल मिलाने का मतलब यही होता है कि जब ह्यूमन ब्रेन होता है तो इसमें जो है, जो भी मस्तिष्क में जो भी पनपता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जैसे दुर्गुण हमारे मस्तिष्क में पनप रहे हैं, खूब सारे हो गए हैं, तो कोई ना कोई चीज़ जो है हमारे उसमें एक तरह से जो इसे वर्च्यूज़ कहते हैं, मॉरल वर्च्यूज़ भी हमारे में क्या होती है, पनपने लगती है। यानी साइमल्टेनियसली दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इट वॉज ऑल अबाउट द पोएम ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट by William Blake. Thank you, students.